चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के शासन के बारे में, जिसके अंतर्गत 1773 से 1858 तक बहुत सारे एक्ट, अधिनियम और चार्टर आए हैं। हम इन्हीं अधिनियम, चार्टर, एक्ट के बारे में बात करेंगे। उनमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट नाम इस एक्ट का इसलिए पड़ा क्योंकि ये रेगुलेट करना चाह रहा था। किसको रेगुलेट करना चाह रहा था? कंपनी और कंपनी के अफसरों को। कारण कि जब 1772 में कंपनी के व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार से 15 लाख पाउंड की मांग करी तो उन्हें एक ट्रिगर पॉइंट क्लिक हुआ कि भाई क्या समस्या है, क्या आर्थिक समस्या खराब है कंपनी की। इससे बातें बहुत ज़्यादा होने लगी पक्ष और विपक्ष में। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक जांच समिति बनाई और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। उसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि कंपनी दिवालिया होने वाली है, क्योंकि कंपनी के जो अफसर हैं अपनी जेब भर रहे हैं और उपहार और रिश्वत ले रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं। इसलिए कंपनी डूब रही है। और दूसरा, जो गवर्नर हैं उनके मनमाने निर्णय आ रहे हैं। ठीक है, तो सुझाव दिया गया कि एक ऐसा पैनल बने जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए। ठीक है, इसलिए कार्यकारी परिषद बनाई जाती है, आप आगे देखेंगे। और जो भ्रष्ट और अराजक तत्व विद्यमान थे, जो रिश्वत ले रहे थे, उन्हें बंद किया जाता है। और दूसरी बात कि जो न्याय की गुहार वहाँ पे 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसके आधार पे लोग लगा रहे थे, तो उसको भी सॉल्व किया गया एक न्यायालय बना करके। तो आप ये सब देखेंगे इस के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। तो पहले हम चलो पढ़ते हैं एक एक करके। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो क्यों? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। पहली ही बार ही ब्रिटिश सरकार को पता चला कि कंपनी में ऐसी गड़बड़ है। ठीक है, तो यह कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये कदम उठाया था। आज जब ये एक्ट लागू हुआ तभी से क्या हुआ कि पहली बार ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता दी गई थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब केंद्रीय प्रशासन की कैसे? क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल एक बना दिया गया और जितने भी गवर्नर थे आसपास के, मद्रास हो या बम्बई हो, उनको उसके अधीन कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल केंद्र में हो गया। ठीक है, यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाने जाने लगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। ठीक है, और ऐसे पहले जो गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल बने थे, वो वारेन हेस्टिंग थे, जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि बैठे थे उस पद पर। और अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास में जो गवर्नर थे, बम्बई में जो गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश भी थे, चैम्बर, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है, ये कुछ अन्य न्यायाधीश थे। ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे न्याय की ज़रूरत थी। ठीक है, लोग परेशान थे, अकाल पड़ गया था, लेकिन वहाँ से कर और राजस्व वसूल किया जा रहा था। ठीक है, आपसी लड़ाई वगैरह के कारण उच्चतम न्यायालय बनना जरूरी था, और वैसा भी यहाँ पे हुआ भी। आगे देखते हैं। देखिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का, किसका? ब्रिटिश सरकार का
कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण था सशक्त हो गया। और किसके माध्यम से हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। इसके द्वारा ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी हमको दे। अर्थात ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सैन्य, राजस्व और नागरिकों से संबंधित जो भी मामले होंगे वो ब्रिटिश सरकार को सीधे पहुंचाएगा। इसलिए कंपनी पर नियंत्रण किसका हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का, तो सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण हो गया कंपनी पर। ठीक है, ये एक्ट रहा यहाँ तक। ठीक है, अगले एक्ट पे हम बात करने वाले हैं 1781 की संशोधन अधिनियम की। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके।